आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे नारद भक्ति सूत्र में योग। तो देखिए, नारद भक्ति सूत्र भी भक्ति योग का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रंथ है। नेट के सिलेबस में भी इसे शामिल किया गया है। वैसे भी काफ़ी योग के जो कोर्सेज हैं उनमें इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इस ग्रंथ का हम सामान्य परिचय भी जानेंगे और इसमें योग का क्या स्वरूप है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, योग में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय सबसे अधिक देखने को मिलता है। भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नारद भक्ति सूत्र में ही मिलती है। भक्ति योग का वर्णन अनेक योगी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन विशुद्ध भक्ति योग का वर्णन केवल नारद भक्ति सूत्र में ही मिलता है। वैसे नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र दोनों पर प्रेममय भक्ति के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। यानी भक्ति के दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र। जैसे हमने पीछे चर्चा की थी ना, मनु समर्ति और याज्ञवल्क्य समर्ति। वैसे समर्तियाँ बहुत हैं, लेकिन मनु समर्ति और याज्ञवल्क्य समर्ति ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा फेमस है। तो इसी प्रकार भक्ति योग के भी कई ग्रंथ हैं। कई ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है, कहीं पर नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है ना। तो इसी प्रकार नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र दोनों ही योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, खासकर भक्ति योग की। तो चूंकि हमारा विषय नारद भक्ति सूत्र है, तो इसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, नारद भक्ति सूत्र के जो प्रणेता है वो ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद किनके पुत्र है? ब्रह्मा जी के हैं। देवर्षि नारद देवताओं के भी ऋषि माने गए हैं। नारद का अर्थ होता है मनुष्य के हृदय के अंदर जो अज्ञान है उसको मिटा देना या अथवा उस अज्ञान का नाश कर देना। नारद का मतलब समझ गए आप, कि जो मनुष्य के हृदय के अंदर जो भी अज्ञान है, अंधकार है, उसको मिटा देना, है ना, उस अज्ञान का नाश कर देना। नारद अज्ञान, अंधकार, अविद्या को मिटाने वाले देवता है अथवा ऋषि है। नारद भक्ति सूत्र को नारद भक्ति दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि नारद का भक्ति दर्शन भी है। तो नारद भक्ति दर्शन बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है। इसमें केवल 84 सूत्र हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 84 सूत्र हैं। सूत्र का अभिप्राय है बहुत बड़ी बात को सीमित शब्दों में कह देना। जिस प्रकार गणित में सूत्र या फॉर्मूले होते हैं जो बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर देते हैं, इसी प्रकार नारद भक्ति दर्शन के ये 84 सूत्र जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। तो देखिए, देवर्षि नारद के बहुत बड़े व प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं, है ना, भक्ति के बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ग्रंथ नारद स्मृति और नारद पंचरत्न की चर्चा की है। तो देखिए, देवर्षि नारद के ने नारद भक्ति सूत्र के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी नारद स्मृति और नारद पंचरत्न की रचना की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नारद स्मृति और नारद पंचरत्न। देवर्षि नारद ने एक बार एक प्रतिज्ञा की थी कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है और इस युग में भक्ति को मैं घर घर पहुंचा दूंगा। यदि मैं भक्ति का प्रचार नहीं कर पाया तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद नहीं कहलाऊंगा। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नारद जी घर घर जाकर नारायण नारायण कहकर भक्ति का प्रचार करते थे। सुना होगा ना आपने, नारायण नारायण नारायण। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की थी। तो देखिए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं इनके शिष्य श्री सत्य स्वरूप दास गोस्वामी ने नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों को 5 मुख्य अध्यायों में व्यवस्थित कर उनकी व्याख्या कर जन साधारण के लिए सर्वसुलभ बनाया है, जिसका मुख्य वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए, उसमें जो चैप्टर हैं, श्लोक जो हैं, इसमें चैप्टर नहीं है, सीधे श्लोक है, टिफो। तो 1 से 14 तक जो श्लोक है उनमें भक्ति का तात्पर्य, है ना, दी वैल्यू ऑफ डिवोशन मिलता है। 15 से 33 जो श्लोक है भक्ति की विभिन्न परिभाषाएं, डेफिनेशन भक्ति, है ना, भक्ति को डिफाइन किया गया है। और भक्ति के साधन बताए गए हैं 34 से 50 सूत्र में। द मीन्स ऑफ अचीवमेंट्स 51 से 73 में शुद्ध और मिश्रित भक्ति का वर्णन मिलता है। 71 से 84 श्लोक में पूर्णता या सिद्धि प्राप्ति का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार स्वामी प्रभावानंद ने नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों को 9 अध्याय विभाजित कर बहुत ही सरल और सुंदर व्याख्या की है। नारद भक्ति सूत्र में योग का स्वरूप क्या है, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्री श्री जो रविशंकर जी हैं, आध्यात्मिक योग गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने भी नारद भक्ति सूत्र पर
मतलब नारद भक्ति सूत्र के जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या की है, उनकी भी पुस्तक मिलती है। तो देखिए नारद भक्ति सूत्र में योग का स्वरूप जो है उन्होंने बताया है कि योग साधना का सबसे सरल एवं साधारण मार्ग ईश्वर की भक्ति ही है। अधम अर्थात निम्न से निम्न कोटि का जो साधक होता है वो ईश्वर की भक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की परिभाषा तो प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाले विज्ञान को भक्ति कहते हैं। प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाले विज्ञान को भक्ति कहते हैं। वास्तव में प्रेम शब्द का सही विज्ञान नारद भक्ति सूत्र में ही समझाया गया है। सच्चा प्रेम केवल और केवल ईश्वर से ही होता है। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, प्रेम की पराकाष्ठा की वो पराकाष्ठा ही भक्ति है ना। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की सर्वोच्च जो अवस्था है वो भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है सा तवस्मीन परम प्रेम रूपा। ये दूसरा सूत्र है, यानी ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अथवा प्रेम ही भक्ति है। तीसरे सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपा च, अर्थात वह परम प्रेम रूप भक्ति अमृत के समान भी है। फिर इसमें प्राशर नंदन जी व्यास जी के अनुसार बताया गया है पूजा दिवस दिस्व अनुराग इति प्राशर्य सूत्र 16वें में कि ईश्वर की पूजा आदि में अनुराग अर्थात प्रेम का होना ही भक्ति है। श्री गर्गाचार्य के अनुसार कथा दिस्व विति गर्ग सूत्र अर्थात भगवान की कथा स्टोरी आदि के प्रति अनुराग का होना ही भक्ति है। इसी प्रकार श्री गर्गाचार्य ने भी कहा है 17वें सूत्र में कथा दिस्विति गर्ग अर्थात भगवान की कथा या स्टोरी आदि के प्रति अनुराग का होना ही भक्ति है। शांडिल ऋषि के अनुसार भी 18वें सूत्र में बताया गया है आत्म रत्ते विरोधे नीति शांडिल्य अर्थात आत्म उन्नति के अविरोधी विषयों अर्थात आत्म रति के प्रति अनुराग का होना ही भक्ति है। देवर्षि नारद के अनुसार 19वें सूत्र में बताया गया है नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद्वी स्मरणे परम व्याकुलतेति अर्थात अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना और ईश्वर का थोड़ा सा या कुछ पल के लिए विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना ही भक्ति है। यानी जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनको ईश्वर को समर्पित कर दो और थोड़ा सा भी अगर आप व्याकुल हो जाते हैं या कुछ पल के लिए भी भगवान को विस्मरण कर देते हैं और उसमें जब आप व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति के द्वारा भक्त सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। प्रेम स्वरूप अमृत में भक्ति को प्राप्त होने पर भक्त न शोक और न द्वेष करता है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और न ही उसे विषय भोगों में कोई आसक्ति होती है। आगे देवर्षि नारद कहते हैं 6ठे सूत्र में यज्ञ ज्ञात्वा मतो भवति सत्वदो भवति आत्मा रामो भवति सूत्र 6ठा है ये। अर्थात प्रेम में व अमृत में भक्ति की राह पर आरूढ़ भक्त उन्मत्त हो जाता है अर्थात शांत हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। प्रेम में भक्ति निरोध स्वरूप है, कामना युक्त नहीं है, क्योंकि इसमें लौकिक और वैदिक कर्मों का पूर्णतः त्याग हो जाता है। 25वें सूत्र में भक्ति को योग से भी श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं सा तू कर्म ज्ञान योगे भयो अप्याधिकत्रा 25वां सूत्र है ये। अर्थात वह अमृत में और प्रेम में भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में आ सकता है कि वह अमृत में और प्रेम में भक्ति किससे श्रेष्ठ है? कर्म से, ज्ञान से और योग से भी श्रेष्ठ है। यहाँ देवर्षि नारद ने अन्य सभी प्रकार के योगों से भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, यानी कर्म योग, ज्ञान योग और योग जो है उससे भी श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग है। भक्ति के साधन क्या है? तो देखिए देवर्षि नारद भक्ति के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं तस्मा तसौ ग्रह्य मुमुक्षु भी सूत्र 33वां है। अर्थात जो भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होने की चाह रखता है अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे भक्ति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति के साधन क्या है, कैसे संपन्न होती है, इसी विषय में देवर्षि नारद कहते हैं ततु विषय त्यागात संग तया गाच सूत्र 35वां है ये। अर्थात भक्ति का सबसे पहला सोपान साधन है विषयों का त्याग करना और कुसंगति का त्याग करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसका त्याग करना? जो भी विषय है, वासना है, उनका त्याग करना और जो कुसंगति है
बुरे लोगों की संगति है उसका त्याग करना। ये 2 चीज आपको सबसे पहले करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद कहते हैं अव्यावृत भजनात्, 36वां सूत्र है, ईश्वर का अखंड भजन करने से भी भक्ति संपन्न होती है। आगे कहते हैं 37वें सूत्र में, लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, 37वां सूत्र है, समाज व संसार के लोगों के बीच भगवान के गुणों का गुणगान करना, कीर्तन करना, श्रवण करना आदि से भक्ति साधन संपन्न होती है। कैसे? समाज व संसार के लोगों के बीच भगवान के गुणों का गुणगान करना, कीर्तन करना, श्रवण करना आदि से भक्ति साधना संपन्न होती है। मुख्य तस्तु महत कृपया भगवद कृपालेशाद्वा, 38वां सूत्र है, श्लोक है, महापुरुषों अथवा विद्वानों की कृपा और भगवत कृपा से भक्ति साधना संपन्न होती है। किससे? विद्वानों की कृपा से, भगवत कृपा यानी भगवान की कृपा से, या महापुरुषों की कृपा से भक्ति संपन्न होती है, भक्ति पूरी होती है। महापुरुषों का संग मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है और अमोघ है, लेकिन भगवान की कृपा से महापुरुषों का संग भी मिल जाता है। इसलिए प्रेम में भक्ति के लिए की प्राप्ति के लिए इस भक्ति शास्त्र का बार बार मनन करते रहना चाहिए, ताकि साधक यानी भक्त में भक्ति के गुणों का विकास निरंतर होता रहे। नारद भक्ति सूत्र में यम नियम इनकी भी चर्चा मिलती है। देखिए, नारद भक्ति सूत्र में कुछ सदाचारों का, कुछ नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो क्या है? अहिंसा, सत्य, शोच, दया, आस्तिक्या, दिचारित्र्याणि परिपालनीयानि, यानी प्रेम में व अमृत में भक्ति के साधक यानी भक्त को अहिंसा, सत्य, शोच, दया, आस्तिकता आदि आचरण योग्य इन 5 सदाचारों का अवश्य पालन करना चाहिए। 5 क्या बताए हैं? सदाचार हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, शोच, दया और आस्तिकता, ये क्या है? 5 सदाचार हैं। ईश्वर प्रणिधान के विषय में कहते हैं कि साधक को सर्व भाव से समर्पित व निश्चिंत होकर पूरी श्रद्धा से ईश्वर का ही भजन करना चाहिए। सुख दुख, इच्छा, लाभ, हानि आदि किसी भी परिस्थिति में आधा क्षण भी व्यर्थ किए बिना भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। त्रिसत्य से भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक। त्रिसत्य से क्या है? कायिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है। तीनों सत्यों में अथवा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य स्वरूप ईश्वर की ही भक्ति श्रेष्ठ है, ठीक है। तीनों प्रकार के कालों में सत्य स्वरूप ईश्वर की भक्ति ही श्रेष्ठ है। दुख व बुरी संगति का सदैव त्याग करना चाहिए। मुनि नारद जी बताते हैं कि जो ऐसा नहीं करता है तो काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश के साथ साथ अंत में उसका सर्वनाश हो जाता है। जो इन नियमों का, जो इन सदाचारों का, जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता तो उसको काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश के साथ साथ अंत में उसका भी सर्वनाश हो जाता है। भक्ति के प्रकार, तो देखिए इस ग्रंथ में 2 जगह अलग अलग भक्ति के विभिन्न प्रकार बताए हैं। एक जगह पर तो कहते हैं 56वें सूत्र में, गुण भेद और अर्थार्थी के साथ गौणी भक्ति के 3 प्रकार अथवा भेद होते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति के 11 प्रकार बताए हैं। इससे पहले गौणी त्रिविधा गुण भेदार्थादि भेदा द्वा, अर्थात गुण भेद और आर्त आदि के साथ गौणी भक्ति के 3 प्रकार अथवा भेद होते हैं, ठीक है, गुण भेद और आर्त आदि के साथ। वहीं 82वें सूत्र में बताते हैं कि 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। ये सूत्र आप देख पा रहे हैं, यानी यह परम प्रेम रूप व अमृत में भक्ति एक होकर भी भक्त की अनुकूलता की दृष्टि से 11 प्रकार की है। तो उसमें गुण महातम्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, समण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति, ठीक है। ये 11 प्रकार बताए हैं। वैसे नवदा भक्ति का वर्णन और ग्रंथों में मिलता है। सनंत कुमार आदि है ना, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वेदव्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बाली, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति के प्रसिद्ध आचार्यगण किसी
की निंदा या स्तुति न करते हुए एक स्वर में या एक मत में भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अंत में मुनि नारद कहते हैं कि जो नारद द्वारा रचित इस शिवानुशासनम, देखो इसको शिवानुशासनम कहा है, शिव का अनुशासन कहा है, ठीक है, शिवानुशासनम में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो भक्त अपने ईश्वर अथवा प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। वो भक्त अपने ईश्वर को या अपने प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। नारद भक्ति सूत्र को श्रवण व मनन करके साधक अपने आराध्य को पाकर अवश्य ही आत्म साक्षात्कार के अधिकारी हो जाते हैं। तो देखिए छोटा सा ग्रंथ है, बहुत ही छोटा ग्रंथ है ना, भक्ति का, बहुत ही सरल, साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसको आराम से समझ सकता है। इसलिए नारद जी को देवताओं का ऋषि कहा जाता है, इसलिए वो नारद नारद करते घूमते फिरते रहते हैं। तो 84 सूत्र हैं, बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं, शायद मैंने तो किसी ग्रंथ में नहीं देखे हैं इतने छोटे सूत्र। आपने देखा था ना ये सूत्र, देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। ता सौ सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, देखिए तीसरा सूत्र है अमृत स्वरूपा च। छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।